Hello, guys. Welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. And as we record, unfortunately, हरमनप्रीत कौर अभी अंजुम चोपड़ा से बात कर रही हैं कि हम मैच क्यों हारे, कैसे हारे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और मेरे को लग रहा है कि न्यूजीलैंड अब वुमेन्स क्रिकेट में भी हमारे लिए अब धीरे धीरे वैसा वाला सायाना बनता जाए जैसे मेंस क्रिकेट में बन गया था। बट आफ्टर हैविंग वन द टॉस, जैसा हमने कल बात की थी धोनिल, मतलब एवरीवन वांटेड टू बैट फर्स्ट। ऑफ कोर्स जो आज पहले गेम में हुआ वो बात अलग है, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड टुडे। एंड सोफी डिवाइन ने टॉस जीता और शी वाज वेरी क्लियर दैट शी वांटेड टू बैट फर्स्ट, पुट सम रन्स ऑन द बोर्ड एंड डिडंट रियली सी ड्यू एज अ फैक्टर। हरमनप्रीत कौर काफ़ी कॉन्फिडेंट थी शुरुआत में, टूर्नामेंट के शुरुआत में। उन्होंने मतलब उन्होंने प्लस मिस्टर मजूमदार हमारे जो कोच हैं उन्होंने मतलब काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि मतलब दिस माइट बी द बेस्ट टीम परहैप्स बिकॉज वी हैव द बेस्ट बैलेंस, वी हैव द वी हैव द स्किल टू सॉर्ट ऑफ विन दिस T20 टूर्नामेंट, बट हैजंट बीन अ ग्रेट स्टार्ट। एक तो मेरे को अब समझ में आ गया कि ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है जो मेरे को कल लगा। आज देखा तो बिल्कुल ही ऐसा ड्यू जैसा था नहीं। हाँ, एक फैक्टर ये बहुत जरा काम कर गया कि विकेट बहुत स्लो हो रही थी सेकंड इनिंग्स में। और वो एक मेजर फैक्टर है कि आप पहले हमेशा बैटिंग चूज करते हो, क्योंकि जब तक वो 20 ओवर विकेट खेल जाती है उसके बाद बॉल सरफेस में स्टिक करना शुरू हो जाता है, स्लो रह जाता है, एंड शॉट्स मारना इतना आसान नहीं होता है। बट हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड। अगर तू पहली 5-6 ओवर देखेगा तो वो कॉन्स्टेंटली स्टेप आउट हो रहे थे, कॉन्स्टेंटली स्टेप आउट हो रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट ओवर में 3-4 बार स्टेप आउट होके दे गॉट दोज बाउंड्रीज, एंड फ्रॉम आई थिंक द थर्ड और द फोर्थ ओवर वी वर अ लॉट अंडर प्रेशर। बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ गए थे। इनफैक्ट इतना अंडर या प्रेशर आ गए थे कि फर्स्ट जिसने जो पहली ओवर के बाद सीधा चेंज ले आया हरमनप्रीत कौर ने और दीप्ति शर्मा को ओवर दी, जिसके सामने भी उन्होंने स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की। मतलब कीपर आगे भी आ गया था, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि यार ये ठीक नहीं। इनफैक्ट थोड़ा सा ना फील्ड प्लेसमेंट भी मेरे को लगा जब एक सिक्स मारी थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से। कौन था, जमेमा रॉड्रिक्स थी या कौन था जो फील्डर था ना, वो जब लॉन्ग ऑन पे आप खड़े रहते स्मृति हो ना मोस्टली स्मृति बाउंड्री पे, तो हाँ स्मृति मंदाना, कि आप स्मृति। हमेशा ये देखो कि आप बाउंड्री की एज पे खड़े रहो, क्योंकि आप लॉन्ग ऑन पे हो तो कैच शॉट होने की जगह वहां पे अगर आप खड़े हो तो वहां पे आने के चांसेस ज्यादा है। शायद उनका ये मानना हो कि कहीं वो बिल्कुल टोबलॉन ऐसा पे ना हो लगा कि था बॉल तो ड्रॉप, हाँ बॉल ड्रॉप ना हो जाए। बट अगर वो लॉन्ग ऑन पे खड़ी रहती, जैसे हमारी भी एक विकेट ऐसी गिरी थी लॉन्ग ऑन, बहुत सारी विकेट लॉन्ग ऑन पे आउट हुई थी, इफ ही वुड हैव स्टूड एट द बाउंड्री he would have got an early breakthrough, and that is where I feel that थोड़ा सा रह गया। और दीप्ति शर्मा पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था कि पहली ओवर में 16 रन पड़े थे उसको, उसके बाद ओवर दी थी पावर प्ले में वापस, और फिर वापस डेथ में लाए थे। एंड न्यूजीलैंड अटैक अर मोस्ट स्ट्राइक बॉलर, आई थिंक शी वेंट फॉर अराउंड 35-40 runs in her 4 overs, if I'm not wrong. So I think that was the ploy that New Zealand employed to throw us off our lengths completely. पर आई थिंक इवन अगर तू देखेगा, जो स्टार्ट किया था वो था पूजा वस्त्रकर ने, ठीक है। और पूजा हम्म वस्त्रकर ने मतलब उसकी पूरी लेंथ ही बिगाड़ दी थी, मतलब सूजी बेट्स ने, बिकॉज शी वाज यूजिंग हर क्रीज रियली वेल। और उसको देख के मतलब जॉर्जिया प्लिमर ने जिस तरीके से उसने बैटिंग करी यार, मतलब जो ओपनिंग किया था, उसने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं उसको, मतलब करती रही वो सूजी बेट्स को। और उसके बाद ऑफ कोर्स क्या कहते हैं सोफी डिवाइन आई, और पूरा जो फाउंडेशन था जो ओपनिंग पेयर ने सेट किया था उसके ऊपर उन लोगों ने काम करके फिर उसके बाद 160 बनाया। बट आई थिंक रियली क्रेडिट जिस तरीके से जाता है, दे केम इन विथ अ लॉट ऑफ इंटेंट, और उनको मालूम था कि कब कैसे अटैक करना है। इनफैक्ट जो हमारी प्राइमरी बॉलर है मतलब पूजा वस्त्रकर, उसने पूरे इनिंग्स में तो ये देख ले सिर्फ एक ही ओवर डाला। वो एक हम्म ही ओवर डाला हम्म क्योंकि एक तरीके से हरमनप्रीत कौर समझ गई कि शायद इसका आज वो दिन नहीं है कि मतलब ये करेक्ट लाइन एंड लेंथ हिट कर पा रही है, क्योंकि उसका सबसे हम्म पहला हम्म ही जो बॉल था वो शॉट था, उसने चौका मारा। हम्म फिर उसके बाद उसी ओवर में एक आगे बढ़ के उसने जो है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर या फिर आई थिंक टुवर्ड्स लॉन्ग ऑफ एक चौका मारा। तो कहीं ना हम्म कहीं मतलब वो भी अंदर अंडर बहुत प्रेशर में आ गई थी, एंड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड आई थिंक कुछ धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब जब स्पिन अटैक शुरू हुआ, व्हेन आशा शोभना केम इन, और उसके बाद अरुंधति रेड्डी, उन लोगों ने थोड़ा सा उसको कर्व करने की कोशिश करी। पर अगेन हैविंग सेड दैट वो इतना काफी नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तू देखेगा 6 ओवर तक हम 55 या 56 रन ऑलरेडी कंसीड कर चुके थे। हम्म फिर उसके हम्म बाद जो 7th 8th 9th ओवर था, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम्म रन रेट जो है आपका 9 से लेकर फिर 7 तक पहुंचा।
पर फिर जिस तरीके से सोफी डिवाइन ने उस पूरे इनिंग्स को क्या कहते हैं, उसने पूरा एक तरीके से एक मैच्योर्ड इनिंग्स खेली, एक कैप्टन नॉक खेला, उसको मालूम था कि मतलब उसको एंड तक टिके रहना है, और वो टिकी रही। दूसरे दूसरे बैट्समैन बल्कि इतने ज्यादा वो नहीं कर पाए, जैसे इवन अमेलिया केयर फॉर दैट मैटर, शी स्कोर्ड सम 13 ऑफ 22 ऑड। और अगर तू ब्रूक हैलिडे ले लेगा, उसका एक कैच आई थिंक ड्रॉप भी हुआ था, नहीं उसने खुद ड्रॉप किया था, सॉरी, तो उसने 16 रन मारे। तो उसको इतना ज्यादा सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ी, एंड दैट्स द नेचर ऑफ T20 गेम्स, कि मतलब आप अकेले ही मतलब इनिंग्स बिल्ड करके आप ले जा सकते हो। बट या आई मीन प्रेशर में आ गए थे इंडियन बॉलर्स, इंडियन बॉलर क्या, फील्डर भी प्रेशर में आ गए थे एक पॉइंट के बाद। बैटिंग भी प्रेशर में ऋचा आ गए घोष ने कैच, हाँ ऋचा घोष ने कैच छोड़ दिया एक। आउटफील्ड पे फील्डिंग एकदम थोड़ी सी लैकलस्टर हो गई थी। बीच में एक रेणुका सिंह ने एक चौका भी जाने दिया था। तो थे। कहीं ना कहीं वो फिर प्रेशर ऐड करता गया, क्योंकि आपको ओवर में 4 मिल गई ना, बाकी आप सिंगल्स तो मिल्क कर ही रहे हो। एंड सरप्राइजिंगली बोथ टीम्स, इनफैक्ट इंडिया भी थोड़ा सा मेरे को सरप्राइजिंग लगा कि एक पैक्ड ऑफसाइड फील्ड थी, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, और उसके बाद मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। ठीक है, अब इस पे अगर आप खेल रहे हो, ठीक है, one of the biggest reasons why they kept a field like that is because the longer boundary was that side and asking them to hit. But they forgot that their line is towards the off. They were trying to ball towards off and middle, that opened up the space that was straight down the ground. So at one of the ends, down the ground, अगर आप जाते हो तो 53 meters ही थी. And a lot of credit to New Zealand because down the ground अगर भी वो इस एक साइड आ side जाएगा देखो तो तो, 60 हो जाएगा ना। हाँ तो वो इस साइड लंबी हो जाती थी, लेकिन आएगा। उसके, हाँ लेकिन उसके बाद भी वो लोग दे वर एबल टू कवर शॉट्स। इनफैक्ट सबसे, अगर तू कंट्रोल की बात करेगा तो क्या बोलते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव शॉट ऑन दिस पिच और सोफी डिवाइन वाज द स्लॉग स्वीप। दैट मींस योर लाइंस वर कॉन्स्टेंटली बिटवीन, इवन इफ दे वर ऑफ एंड मिडिल, दे वर एबल टू walk across and hit those shots. So that played a major role in the kind of lines that we were bowling, not in terms of length. And length में क्या हो रहा था पता है, आप अगर थोड़ा सा टॉस अप कर रहे हो तो आगे आगे मार रहे हैं, अच्छा आप टॉस अप नहीं कर रहे हो, पीछे रख रहे हो, तो बैकफुट पे जाके मार रहे हैं। So because there was lack of pace in the wicket, they used it really well, कि जब भी बॉल आगे आएगा हम आगे आके मारने की कोशिश करेंगे उसको। The second is that New Zealand did not give dot balls. Even if they were under pressure, even if they lost wickets, like एक विकेट गिर गई उसके बाद एक एंड से सिंगल और एक आध चौका एक ओवर में आ ही जाता था। It and a lot of runs went for buys also यार, बाईस के बहुत That was ज्यादा also रन गए because हैं। our lines were not good. I mean, हाँ, let's just face it, our lines were not good. तूने एक फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करी, मैं तेरे को बताता हूँ, इन द लास्ट ओवर और इन द सेकंड लास्ट ओवर, जबकि आपके पास सिर्फ 3 ही फील्डर्स बाहर रह सकते हैं इन द क्योंकि लास्ट आप ओवर, पीछे थे। क्योंकि आप ओवर रेट से पीछे थे। आपने 3 फील्डर्स लगाए, ठीक है, और फिर हम्म भी मतलब एक क्या कहते हैं, डीप मिड विकेट जहां लगाना चाहिए था इन द सेकंड लास्ट ओवर, आपने तब भी नहीं लगाया, जब आपके पास 4 बंदे, मतलब हम्म चार बंदियां बाहर रह सकती थी, ठीक है, हम्म क्योंकि आप सिर्फ लास्ट ओवर का क्या कहते हैं वो पेनल्टी होता है। बट तब भी उन लोगों के पास, जबकि उसका गो टू शॉट ही वही था, स्लॉग स्वीप जैसे तूने कहा, और वो पावर ही सबसे हम्म ज्यादा वो जनरेट कर रही थी, एंड शी इज अ पावरफुल वुमन, मतलब जिस तरीके हम्म से मतलब उसका पूरा अगर बिल्ड देखो, वो भाई काफी लोग काम करते हैं वो लोग यार, एंड स्पेशली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश जितनी भी women है, ये सारी की सारी मतलब they come in with a lot of strength now, and as we rightly mentioned in the last podcast as well, कि वो लोग रेंज हिटिंग पे कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए उनका फिटनेस वैसा है। बट हम्म अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हम लोग जेनिमा और रॉड्रिग्स को काफी टाइम से कह रहे हैं कि वो हमारी पिंच हिटर है, नंबर 5 है, बट I think somewhere down the line, she's also pretty much into maneuvering the gaps and हम्म playing ground हम्म around the ground. But अपने पास वो power hitter, ठीक है, I think हरमनप्रीत और स्मृति मंदना के अलावा और हम्म शेफाली वर्मा के अलावा, वो जो टॉप 3 है, वही हमारा हम्म पावर हिटिंग है। नीचे हमारा पावर हम्म हिटिंग उतना नहीं है। दीप्ति शर्मा ऑफ हम्म कोर्स, उसने मतलब WPL में इतना अच्छा किया भी है, उसने ही she's shown that she can hit big sixes, but it doesn't happen every now and then. वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना एक आप स्मृति मंदना से एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर एक हरमनप्रीत कौर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, या शेफाली वर्मा से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी मैच में, देखा था तूने? लॉन्ग मैच ऑफ तो की पूरा तरफ एक सिंगल, देखा। ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग बात है, ये बता मुझे। लॉन्ग ऑफ आज। की लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल लिया, ठीक है, हाँ हरमनप्रीत हाँ कौर के पास बॉल गया,
वो रुकी रही, वो भागे, उसे थ्रो किया, रन आउट हो गए, नॉट आउट दे दिया। पता है तेरे को ये? करेक्ट। हाँ मुझे पता है। बट उसके बाद सबसे मैंने रूल भी पढ़ सरप्राइजिंग लिया बात उसका भाई। है। मैंने रूल भी पढ़ लिया उसका, मैंने रूल भी पढ़ लिया एमसीसी की साइट पे जाके कि मतलब क्या है क्या नहीं है। रूल रूल भाई मैं रूल पहले मैं सोच रहा था, पता है कि मैं रूल जाके पढूं, फिर मैंने सोचा यार अंपायर वहां बीच में खड़ा है, उनके तो पता ही होगा ना करना क्या है। वो जो नहीं, उनको तो रूल पता ही उनको होगा। नहीं पता था, प्रॉब्लम ये हो गई। उनको नहीं पता था, प्रॉब्लम ये हो गई। एना नहीं हैरिस नहीं थी पता जो था उनकी यार, अरे रूल पता था नहीं, ऑफ भाई कोर्स। तभी तो बट बीच में मेरे को ये बहुत वो लगा कि यार आविष्कार साली अमोल मजूमदार नीचे आ गए, वो सब बोल रहे हैं अरे ऐसे कैसे, 10 5 6 मिनट मस्त चला, बोला नहीं आउट है, आउट ऐसे कैसे आउट नहीं है। बट इफ इफ आई हैड टू आस्क फॉर योर पर्सनल ओपिनियन, डू यू थिंक इट शुड बी आउट? ओके, बहुत सिंपल है भाई। ये आई डोंट थिंक दैट इट डिपेंड्स ऑन ओपिनियंस। क्रिकेट जो है लॉ पे चलता है। लॉ ये स्टेट करता ठीक है, है। लॉ है हमारा। लॉ ये स्टेट हाँ करता है हाँ। कि एक बार अगर अंपायर ने आउट डिक्लेयर कर दिया, ओ सॉरी ओवर डिक्लेयर कर दिया, तो वो ओवर है, बॉल डेड हो गई इसका मतलब। इनफैक्ट अगर तू हम्म देखेगा इवन बिफोर द रन आउट हैपेंड, ठीक है, और व्हाइल हम्म द थ्रो वाज बीइंग मेड, हम्म पूजा, सॉरी आई थिंक दीप्ति शर्मा थी उस टाइम पे जो गए थे कैप, इनफैक्ट वो ले रही थी। दूसरा जो हम्म। अंपायर थी, कहते हैं विलियम्स, वो लेस बांध रहे वो थे। अपने शूलेस वो अपने शूलेस बांध रही थी, ठीक है। सो बॉल डेड डिक्लेयर हो चुकी थी, बट सोफी हम्म डिवाइन एंड आई थिंक अमिलिया केयर थी उस टाइम पे, तो वो मतलब दे वांटेड टू सॉर्ट ऑफ स्टील अ वेरी स्नीकी स्टील सिंगल। सिंगल। वो हाँ मतलब एक तरीके से स्मार्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे वो, और शी गॉट रन आउट आल्सो। बट देन हम्म एक और बहुत वो ये भी चीज हुई कि आई थिंक उस टाइम पे इसको होना चाहिए था, अगर क्योंकि वो सिंगल नहीं दिया गया है तो केयर को एक्चुअली स्ट्राइक पे होना चाहिए था क्योंकि वो लास्ट बॉल था ओवर का। पर अगर हम्म तू देखेगा हम्म अगले ओवर में जाके सोफी डिवाइन एक्चुअली टुक द स्ट्राइक, शी टुक अ सिंगल हम्म एंड देन केयर गॉट आउट। सो अगर हम्म आपने वो सिंगल नहीं दिया है तो केयर को आना हम्म चाहिए था ना स्ट्राइक पे, तो वो क्यों नहीं गए? करेक्ट। नहीं नहीं सिंगल दिया है, सिंगल दिया उन्होंने, दूसरा रन नहीं दिया। वही मैं कह रहा हूँ, तो वही नहीं, मैं उसकी सिंगल की बात कर रहा हूँ। अगर वो दिया, दूसरा रन नहीं दिया, दैट इज व्हाट आई मेंट। बट व्हाट आई एम हाँ। सेइंग इज दैट बिकॉज शी हैज कम दिस साइड ऑन द लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, ठीक है, एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड ओवर, देन हु शुड हैव टेकन स्ट्राइक? आइडियली इट शुड हैव बीन अमेलिया केयर हु शुड हैव टेकन स्ट्राइक, राइट, इन द जिसने नेक्स्ट ओवर। सिंगल लिया। बट हम्म हु टुक स्ट्राइक? इट वाज सोफी डिवाइन। तो तो ये एक्चुअली गलती हो गलत गया किया है। कि? तो ये एक्चुअली गलत किया है इन लोगों ने। ये करना ही नहीं चाहिए था। ये इनफैक्ट अगर तुमको नहीं दिया है, तो अगर हम्म तुमने डेड डिक्लेयर कर दिया, अगर तुमने वो एक्स्ट्रा रन नहीं दिया उन लोगों को, तो हम्म ऑब्वियस सी बात ये है ना कि यार तुम सोफी डिवाइन क्या कहते हैं स्ट्राइक नहीं, वो रनर्स एंड पे रहेगी, और क्या कहते हैं आपको एमिलिया केयर जो है शी वुड टेक द स्ट्राइक। But what happened was हम्म that Sophie Devine took the strike. She took a single, and the next ball, then Amelia Kerr got out. हम्म Probably it was playing in her mind also. क्योंकि ऐसी हम्म सिचुएशंस में यार मतलब आपके दिमाग में चलती रहती है ऐसी बातें, अरे हम्म यार ये क्या हो गया अभी अचानक से, क्योंकि हम्म उसके बाद हम्म खेलना ना थोड़ा हम्म सा मतलब माइंड को और फ्री करके हम्म खेलना बहुत मुश्किल होता है। सो इट हम्म जस्ट कीप्स ऑन रनिंग इन द बैटर्स माइंड, और वो कहीं ना कहीं वो शो भी किया। बट हाँ वही है, बट इंटरेस्टिंग। बट जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि क्या होता है। सो लॉ 17.4 इज द कॉल ऑफ ओवर का लॉ है, ठीक है। एंड व्हेन 6 वैलिड बॉल्स हैव बीन बोल्ड एंड व्हेन द बॉल बिकम्स डेड, द अंपायर शैल कॉल ओवर बिफोर लीविंग द विकेट, ठीक है। और इसका एक और लॉ है रिलेटेड, विच इज लॉ 20.3, विच इज कॉल ऑफ ओवर और टाइम। एंड नीदर द कॉल ऑफ ओवर, ठीक है, जो मैंने लॉ पढ़ा उसके हिसाब से, नॉर द कॉल ऑफ टाइम, ठीक है, इज टू बी मेड अंटिल द बॉल इज डेड, either under law 20.1 or 20.4, ठीक है। 20.4 of course that is signaling a dead ball, and signaling a dead ball मतलब वो अलग अलग तरीके से, but what I'm trying to say is that once the ball is declared as dead then it is dead, it is as simple। उसके बाद क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बैट्समैन पिच पे जाए, नाचे, जो करना है करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये चीज वही है, वही इसलिए मैंने कहा, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, लॉ क्या है वो मैटर करता है, और लॉ सिंपली ये स्टेट करता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता उस चीज का।
मैं कुछ भी नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर मैं अंपायर होता मैं तो भूल ही जाता यार आधी चीजें, मैं ओवर ही नहीं बोलना भूल जाता, ऐसे वो ऊनो में नहीं बोलते ऊनो ऊनो नहीं बोला आउट, ओवर बोलना भूल गया मैं, वो भाग रहे हैं रन। अंपायरिंग टफ है यार, बहुत टफ है भाई, ऊपर से प्लेयर ऐसा चिल्लम चिल्ली करते, ऊपर से हरमनप्रीत कौर के विकेट में अंपायर डिसीजन आ गया, मैंने बोला भाई ये जान ले लेगी उसकी, अब नहीं छोड़ेगी, अंपायर कॉल खत्म। बट रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी न्यूजीलैंड का एक बहुत मेजर फैक्टर था जिसमें वो लोग जीत गए। बट पता है ये ये टोटल ना शायद चेंज हो जाता, पर जब स्टार्ट किया ना तब मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा वो, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफी प्रेशर में है जब वो करने आए, बैटिंग करने आए, स्पेशली सबसे ये ज्यादा स्पेशली, हाँ 160 was स्पेशली प्रीति above मंदाना। par. Hmm. हाँ स्मृति अब मंदाना बार को था, द लॉन्गेस्ट नहीं ठीक है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हाँ? हैज बीन अंडर प्रेशर, क्योंकि वो इंडिया के लिए इतना ज्यादा है इन बिग टूर्नामेंट्स शी हैजंट बीन एबल टू परफॉर्म, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रंच गेम्स। जैसे सेमीफाइनल पहुंच गए, फाइनल पहुंच गए, तब स्मृति मंदाना का इतना ज्यादा परफॉर्मेंस तेरे को सुनने में नहीं आया होगा। ऑफ कोर्स शी इज एन ए हम्म, बैटर फॉर इंडिया, शी इज बीन दैट। बट अभी रिसेंटली मतलब काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि व्हेन इट कम्स टू क्रंच सिचुएशंस शी ऑफन फॉल्स प्रे टू प्रेशर। और बहुत ज्यादा यही डॉट बॉल चीज। थे यार स्टार्टिंग में, बहुत डॉट बॉल थे यार, बहुत ज्यादा डॉट बॉल चले गए। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टैट इज दैट इंडिया का एवरेज स्विंग 1.2 था, न्यूजीलैंड का एवरेज स्विंग 2.4 था भाई, डबल। एंड हम्म न्यूजीलैंड नॉट ओनली रिलाइड, हम लोग ने ना स्पिनर्स पे बहुत रिलाई कर लिया और ऑफ स्पिनर्स पे बहुत रिलाई कर लिया, जबकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए T20 में अब के टाइम पे आपके पास, बिकॉज राइट हैंडेड बैट्समैन है वट एवर एक्सेट्रा, एंड देयर फास्ट बॉलर्स वर जस्ट बॉलिंग स्टंप टू स्टंप भाई, ऑफ एंड मिडल, मिडल एंड लेग, क्या बोल रहे हैं, ऑफ एंड मिडल ही, बिल्कुल बाहर नहीं, बिल्कुल इस तरफ, यहाँ कुछ बॉल उस तरफ चली गई, बट दे वर रिलेंटलेस यार, जस्ट केप्ट बॉलिंग। हरमनप्रीत कौर का विकेट देख ले यार, जो तू कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। हरमनप्रीत कौर का विकेट देख ले, उनकी जो फास्ट बॉलर थी मेर, हम्म, रोजमेरी मेर, ठीक है। हम्म, इनफैक्ट हरमनप्रीत कौर ने ना एक पीछे लेग ग्लांस खेला था, ठीक है, फॉर अ हम्म, डबल। शी एक्चुअली वांटेड टू प्ले इट अ लिटिल फाइन सो दैट एक बाउंड्री चले जाए, बट उसने टुवर्ड्स फाइन लेग क्या कहते हैं एक डबल लिया वहां जाके। हम्म, फिर उसके बाद हम्म, अगेन शी वेंट अक्रॉस, और फिर उसके हम्म, बाद क्या कहते हैं द बॉलर बोल्ड द सेम वापस लाइन, पिक करने में वो चीज रोजमेरी किया। पर एल भी हो गया। तो वो काफी, जो तू कह रहा है स्टंप टू स्टंप, बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब वो उसी तरीके से उन लोगों ने बॉलिंग रखी, बहुत बेसिक, जैसे कहते हैं ना वुमेन्स क्रिकेट में आपको हम्म, बहुत बेसिक, जैसे कह सकते हैं ना कि ओल्ड स्कूल बॉलिंग देखने को मिलती है। और उसी में जो है बैट्समैन, सॉरी बैटर्स जो है बहुत आपके वैसे हो जाते हैं, मतलब दे फॉल प्रे टू सच सच बेसिक गुड बॉलिंग, एंड हेंस मेंस क्रिकेट में भी ये बोलते हैं यार कि मतलब फॉलो द बेसिक्स, मतलब अगर तुम बेसिक कर लोगे तो वही, क्योंकि यार एक बैट्समैन का ना रिफ्लेक्स होता है, एक मसल मेमोरी होता है कि चलो ठीक है यार, ये मेरे को शायद ऐसे अगर मैं ड्राइव करने जाऊंगा या फिर इधर, मतलब हम्म, इफ आई कैन फ्लिक इट टू द पैड्स, बट दीज आर वेरी रिस्की हम्म, शॉट्स, and हम्म, especially when the wicket is very slow and you're not able to judge the trajectory of the ball or the pace of the ball, ठीक है, somewhere down the line you're going to get out, क्योंकि आपने पूरा अपने आप का या तो पैर एक्सपोज कर दिया या तो स्टंप्स एक्सपोज कर दिए, तो या तो पैर पे लगेगा तो हम्म। एलबी, स्टंप पे लगेगा तो वैसी की बात खत्म। बट हाँ और ये सारी चीज। डेथ बॉलिंग, नहीं हमारी डेथ बॉलिंग बहुत खराब थी, बहुत खराब डेथ बॉलिंग थी हमारी। इनफैक्ट न्यूजीलैंड की जब एक विकेट भी गिरी थी, आई थिंक इन द, भूल गया कौन सी ओवर में, बीच में एक विकेट गिरी थी रेणुका ठाकुर की ओवर में, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। इनफैक्ट दीप्ति शर्मा आपकी स्ट्राइक डेथ बॉलर है ना यार, उसी को 16 रन पड़ गए। एंड हम्म यू कुड सेंस इट, पता है जब एक एक ना शॉर्ट बॉल डाली उसने, ठीक है, तो ये पीछे जाके मिड विकेट के ऊपर फाट करके मारा, ठीक है, यू कुड सेंस इट दैट द नेक्स्ट बॉल इज गोइंग टू बी फुल, you knew it while watching it, I don't know why, and so did the batsman, she moved, she swept boundary, you could just sense it कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा शॉट जा रहे हैं तो मैं आगे डालूंगा, अच्छा आगे मार रहे हैं तो मैं शॉट डालूंगा, there was no, there was no middle ground that they could find, or there was some variation that could quickly take a wicket। उसमें ना डेथ ओवर में भी अगर हम खींच लेते ना, क्योंकि 14.2 ओवर में 99.3 था, ऐसा कुछ 100 रन कुछ थे, अगर हम डेथ ओवर में हम्म भी खींच लेते ना थोड़ा, तो इतना प्रेशर नहीं आता, हम्म 150 वाला प्रेशर नहीं आता, फिर वो 130 140 वाला मैच होता तो और इंटरेस्टिंग हो सकता था। हम्म। हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो श्रेयंका अनफॉर्चुनेटली। पाटिल भी जो हमारी डेथ बॉलर है, हम्म, उसके 3 ओवर में 25 रन गया,
ठीक है, दीप्ति शर्मा तूने पॉइंट आउट कर ही दिया, 45 रन 45 खाए, क्या कहते हैं 4 45 इन ओवर। द 4 शी बोल्ड। Ashna bowled well, yeah. Ashna Shobna, she bowled well for the 4 overs obviously. बट कहीं ना कहीं मतलब फिर वो अंडर वो हो गया, मतलब एक अब हार गए तो ऑब्वियसली, बट आई थिंक इंडिविजुअल बॉलिंग परफॉर्मेंस जो आशना शोभना की थी वो अच्छी थी, मतलब वो जिस तरीके से आई और उसने क्या कहते हैं बॉल को स्पिन करना शुरू किया, आई थिंक शी इज गॉट अ वेरी वेरी नेचुरल एक्शन एज अ लेग स्पिनर। अगर इनफैक्ट WPL में भी उसने फॉर आरसीबी बहुत अच्छा किया था। तू बट उसकी भी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। डॉटर ऑफ एन ऑटो ड्राइवर, क्या कहते हैं, एक भाई है, एक मदर थी हाउसवाइफ, तिरुवनंतपुरम से आई थिंक, इन फ्रॉम केरला, एंड देन शी इनफैक्ट इन हर 20s शी वांटेड टू इनफैक्ट लीव क्रिकेट, थॉट ऑफ लीविंग क्रिकेट, बट somehow फिर उसके बाद शी स्टेट कोर्स, एंड देन आई थिंक इस साल ही उसको जो है अपना पहला मेडन कॉल अप मिला है, एंड शी इज 30+। एंड मतलब ऑफ कोर्स इतना परसिवरेंस रेलवेज के लिए खेलते हुए, एक जॉब बात करते है। हुए हैदराबाद में, इट डेफिनेटली टेक्स अ लॉट। क्या होगा अब ये बाहर हो जाएंगे क्या? अब ये बोला तो है हरमनप्रीत कौर में कि अभी हर गेम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब obviously बड़ा पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट है मेरे से, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप ऑफ डेथ है यार, मतलब क्योंकि देख, दो ही टीम इसमें जाएगी ना अपने इसमें पास आगे तो। ऑस्ट्रेलिया है, चलो पाकिस्तान का हम्म, क्या, इसमें दो ही टीम अपने आगे पास जाएगा अभी ना। ऑस्ट्रेलिया है, हाँ 2 ही टीम आ जाएगा, टॉप 2 आगे जाएगा, और फिर उसके बाद इनका सीन रहेगा। बट अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया है, हम्म उसके बाद पाकिस्तान है, सॉरी मतलब अभी तो हम्म 6 को तो पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, और किसके साथ खेलना है, श्रीलंका के साथ खेलना है। श्रीलंका। श्रीलंका अभी कहते गुस्से में है कि भाई पाकिस्तान ने हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया हम्म वैसे ही बहुत पावरफुल टीम है, वो ऑस्ट्रेलिया तो और वैसे ही गुस्से में है कि न्यूजीलैंड, सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, और हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं तो ठीक है। यहाँ से मतलब it was very important to win this game obviously. I'm not saying that it is the end of the road or anything like that. Of course, it's just the first game and there are 3 more games left. uh, but why it is important to win the first game in a World Cup like this, where you have only 4 games to actually qualify for the semi-finals, is that it gives you a cushion. आपको फिर वो हाँ लेटर ऑन वो क्वेश्चन नहीं मिलता है, एंड स्पेशली हाँ फिर बिकॉज वो व्हेन यू प्रेशर लूज आ जाता है। विद व्हाट 40, क्या कितने कितने से आ रहे हैं अपन, 40 ऑड रन और से, हाँ, कुछ बना है, हाँ 40 से आ रहे हैं, हाँ ऐसे कुछ है। 160 अपना 100 नहीं रहे अपन, कुछ 50 55 के ऊपर से आ रहे हैं, सो 58 रन से आ रहे हैं, 58। 58 रन से हार गए, सो इट इज अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन द रन रेट एज वेल। तो वो देखना पड़ेगा, अभी जो भी अपने को जीतना है वो बहुत बड़ा भी जीतना पड़ेगा, एंड स्पेशली व्हेन द और विकेट्स आर स्लो, आप उतना बड़ा जीत सकते हो कि नहीं, क्योंकि यू हैव टू स्कोर दैट मच आल्सो। पता है थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा। आई जस्ट फील दैट I think we rely too much on spin. That's one, and other teams can very quickly know that okay, it's a very spin heavy unit. The second is that oh, because it's in UAE or it was in Bangladesh, probably that is why you went for spinners. But you also need to understand that New Zealand today won because of their fast bowling, and regardless of what conditions can be altered at any point in time. If you look at what Indian pitches are now these days, it's not that you will always get a rank turner. You will get something that assists all kind of bowlers, and can we change the strategy there? Do you think that can we get someone who's uh, you know uh, get one spinner less, probably have a pace bowler in? यार आई पता नहीं रियली थोड़ा थॉट सा दैट ना स्ट्रैटेजी ऑफ लग रहा है हमारा। विद एन एक्स्ट्रा बैटर है यार, ऑनेस्टली अभी इतना ज्यादा बात भी हुआ था कि मतलब नंबर 3 पे कौन खेलेगा, ये अभी फिर उसके बाद हरमनप्रीत कौर आई, बिकॉज यस्तिका भाटिया की जगह मतलब वो इंजर हो गई थी, फिर उसके बाद कई सारे लोगों को ट्राई किया, एक लड़की थी छेत्री करके, उसको भी ट्राई किया काफी टाइम, हम्म, बट द पॉइंट इज कि अभी ना इन लोगों ने 6 बॉलिंग ऑप्शंस खिलाए थे यार, ठीक है, इन टोटल, और नंबर 6 वाज द आखिरी बैटर हु वाज एक रिनाउंड बैटर जिसे कह सकते हैं, एक प्रॉपर बैटर, उसके बाद आपके हम्म, पास बैटिंग नहीं। हम्म, तो अगर आपको हम्म, न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, जो कि एक प्रॉपर एटलीस्ट वो नंबर 7 नंबर, वुमेन्स क्रिकेट में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है
कि आपके पास नंबर 6, नंबर 7 के बाद मतलब वो बैटिंग नहीं रहती है। वो हर टीम के साथ ऑलमोस्ट वैसा ही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी साइड्स फिर भी मतलब वो ऊपर थोड़ा-सा इसलिए और ज़्यादा अटैकिंग अगेन खेल सकते हैं क्योंकि मेंस क्रिकेट की तरह उन लोगों ने यहाँ पे भी वही स्ट्रैटेजी लगाई है ऑलराउंडर्स खिलाने की, बट ऐसा इंडिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और वो चीज़ हुँ, इनको अभी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। आई रियली थिंक दैट दे कुड हैव प्लेड एन एक्स्ट्रा बैटर। व्हेन आई सॉ द लाइनअप फर्स्ट थिंग, मेरे को लगा था यार कि ये हुँ, शायद एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लेना चाहिए। एंड आई थिंक द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम दे विल डेफिनेटली डू दैट। तो वो एक चीज़ डेफिनेटली है। बट या आई मीन टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, एक एक आई थिंक इट्स बहुत एक अच्छी चीज़ है जो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या कहते हैं करी है। और ये एक तरीके से एक एक रोड मैप है हुँ, यू नो फॉर वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि उन लोगों ने बहुत पहले इस चीज़ का एक फाउंडेशन स्टोन जिसे कह सकते हैं कि क्या कहते हैं ले कर दिया था। इनफैक्ट जो डाउनफॉल है, और काफ़ी इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप से जस्ट पहले सोफी डिवाइन को भी ये पूछा गया था कि यार आप फॉर्म में नहीं हो, आप हारते जा रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया था भाई रिसेंटली। एंड न्यूजीलैंड वाजंट अ टीम व्हिच वाज सपोज्ड टू बीट अस टुडे, एंड इंडिया वर हुँ, सपोजिटली द फेवरेट्स टुडे टू विन। ठीक है, बट हुँ, अगर मैं उनको याद दिलाऊं तो उनका डाउनफॉल जिसे कह सकते हैं, मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट एक टाइम पे बहुत, वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं, एक टाइम बहुत अप था, फिर उसके बाद नीचे धीरे डाउनफॉल शुरू हुआ। एंड दिस वाज ड्यूरिंग द 2010s, उस फेज की बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट इंग्लैंड टिन 2010 टू 2015, ठीक है, उन हुँ, लोगों ने कभी न्यूजीलैंड से हारा ही नहीं कोई भी गेम। और उनकी जो कैप्टन थी उस टाइम पे शार्लेट एडवर्ड्स, उसने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया था कि यार आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मतलब हम कब कभी उनसे हारे भी होंगे। बट न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड में एक वर्ल्ड कप हुआ था 2000 में, साल 2000 में, विच वाज द 50 ओवर वर्ल्ड कप वुमेन्स का, और उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, और वो वर्ल्ड कप ऐसा था कि मतलब बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश था। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में खेल रही थी, लास्ट ओवर में उनको 5 रन चाहिए थे, एक विकेट था, ऑस्ट्रेलिया को जीतने को हुँ, चाहिए था, और ऑस्ट्रेलिया को उन लोगों ने 4 रन से हराया। ठीक है, पर इसकी जो जर्नी थी वो 1992 में, 8 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 1992 में एक ऐसी चीज करी थी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जो किसी और बोर्ड ने नहीं करी थी, विच वॉज टू अमलगमेट वुमेन्स क्रिकेट विथ मेंस क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दिस वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और फिर इसकी वजह से इनको क्या हुआ कि मतलब जितने भी इंटरनेशनल कोचेस हैं, ठीक है, उन सबका एक्सपोजर मिला, एंड इंक्लूडिंग समवन लाइक द लाइक्स ऑफ मार्टिन क्रो। ठीक है, उससे उन लोगों को सीखने को मिला, उनकी जो एलीट एकेडमी थी, उनके प्रोग्राम्स थे, वहां पे जाके क्या कहते हैं इनको सीखने का मौका मिला, इनको स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हुई, मीडिया कवरेज मिलना शुरू हुआ। 1992 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और पार्टिसिपेशन इसकी वजह से मतलब इट स्काई रॉकेटेड अमंगस्ट द गर्ल्स इन न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने इनफैक्ट ये दिखाया कि यार अगर आप अमलगमेट कर देते हो वुमेन्स और मेंस क्रिकेट को, तो उसकी पावर कितनी ज्यादा हो सकती है। और उसकी वजह से इन लोगों ने 1993 का वर्ल्ड कप जो फाइनल था वो भी खेला, और 1997 का भी जो वर्ल्ड कप था उसमें परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा। एंड कीवीज के पास इन लोगों ने क्या किया था ना कि इन इन लड़कियों को पेड लीव्स भी देनी शुरू कर दी थी फ्रॉम वर्क। ठीक है, कि अगर मान लो कि तू कहीं काम कर रहा है, ठीक है, और तेरे को काम छोड़ के न्यूजीलैंड के लिए खेलना पड़ रहा है, तो हम तेरी पेमेंट करेंगे अगर कंपनी नहीं दे रही तो तेरे को, क्योंकि कंपनीज नहीं देती पीएल ना पीएल यूजुअली। मिल गया, और पीएल मिल गया न्यूजीलैंड उनको, क्या, पीएल मिल गया, पीएल पीएल अप्रूव हो गया। पीएल अप्रूव हो गया, बट पीएल कंपनी की तरफ से नहीं हुआ, पर इन लोगों ने पे कर दिया उसके लिए। ठीक है, और उसके उनके मॉर्टिगेजेस देने शुरू कर दिए उन लोगों ने, और कोई भी सक्सेस होता था तो प्राइज मनी देनी शुरू कर दी। एंड इंग्लैंड उस टाइम पे ना मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि वो अपने ट्रेनिंग्स भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और इसको देख के इन लोगों ने सबने क्या किया कि 1998 में फिर ईसीबी ने कहा कि नहीं भाई, अब हम भी अपनी वुमेन्स क्रिकेट को जो है मेंस क्रिकेट के साथ अमलगमेट करेंगे और उसको जो है ईसीबी का पार्ट बनाएंगे। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। ठीक है, और इसको देख के 2005 में जब उन लोगों को आईसीसी को समझ में आया कि नहीं भाई वुमेन्स क्रिकेट पे भी काम हो सकता है, तब उन लोगों ने कंट्रोल लिया पूरे वुमेन्स क्रिकेट का। और उसके बाद सारे बोर्ड्स को बोला, सारे एसोसिएशंस को बोला कि भाई अब सब लोग क्या कहते हैं अपने वुमेन्स क्रिकेट को अमलगमेट करो विद मेंस क्रिकेट। सब अपने क्या कहते हैं वुमेन्स क्रिकेट को अपने बोर्ड का पार्ट बनाएंगे। और कुछ हुँ, टाइम तक, ठीक है, इस पूरे चीज को चलते हुए कुछ टाइम तक न्यूजीलैंड फिर भी डोमिनेट करती रही, और दुनिया मतलब उनसे कैचअप ही खेलती रही। बट धीरे धीरे क्या हो गया कि मतलब बिकॉज इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर एंड मोर इन वुमेन्स क्रिकेट, तो वो थोड़ा थोड़ा पीछे होने लग गए। और 2013 से उनका जो है थोड़ा सा डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया। और ग्राउंड लेवल पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है कम हो गई, तो फिर से क्या कहते हैं वो वही वाली सिनेरियो एक तरीके से आने लग गई। वो काम तो फिर भी करते रहे अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट ऑब्वियसली, पर
अभी रिसेंटली क्या हुआ है इन 2022 न्यूजीलैंड क्रिकेट एक्चुअली केम अप विद अ 5 ईयर प्लान जहाँ पे पे पैरिटी उन लोगों ने अनाउंस करी कि नहीं यार अब मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट के लिए अब हम सेम एक इकलौता मास्टर एग्रीमेंट रखेंगे और फिर उसके बाद उनको जो है क्या कहते हैं सेम मैच फीस देंगे। तो इंटरनेशनली अगर तू देखेगा तो न्यूजीलैंड डॉलर्स में मैं बता रहा हूँ अभी जितना भी मैं अमाउंट बताऊंगा तेरे को इंटरनेशनली ₹4,000 दिए $4,000 दिए हैं फॉर ओडीआईस एंड 2,500 फॉर T20s। ठीक है और डोमेस्टिक लेवल पे जो इनकी फोर्ड ट्रॉफी और हैलीबर्टन जॉन्स्टन शील्ड होती है वहां पे इन लोगों ने $800 देने शुरू करे। सुपर स्मैश में ये लोग $575 देने लग गए थे एंड जो इनका डोमेस्टिक वनडेयर है उसमें $800 देने लग गए थे। और जो हाईएस्ट रैंक्ड जिसे कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर है उस टाइम पे वुमेन्स क्रिकेट मतलब अभी इस टाइम पे इन द 5 इयर्स क्योंकि ये 5 ईयर का प्रोग्राम है। सो द हाईएस्ट रैंक न्यूजीलैंड की जो वुमेन्स क्रिकेटर है वो ऑन एन एवरेज तो ये लगा ले कि 1,63,000 के आसपास ठीक है वो डॉलर्स उतने कमा सकती है अगर एंड विच इज अ ह्यूज इम्पैक्ट मतलब एक तरीके से ह्यूज राइज फ्रॉम द $83,000 दैट दे वर अर्निंग एट द मैक्सिमम दैट दे कुड प्रॉब्ली अर्न एंड इनफैक्ट इवन द 9th रैंक वो एक तरीके से 1,48,000 के आसपास डॉलर्स में अर्न कर सकती है। 17th रैंक ऑलमोस्ट अराउंड 1,42,000 के आसपास जो है अर्न कर सकते हैं एंड जो टॉप रैंक वुमेन डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट 19,000 जो है अर्न कर सकते हैं एंड जो 6th रैंक है वो 18,000 के आसपास एंड द 12th रैंक जो है कैन कम अप टू अगेन 18,000 अ फ्यू डॉलर्स थोड़ा सा लेस एंड वुमेन्स डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इनके 54 से 72 हो गए थे और एक और नई सीरीज आने लग गई थी नॉर्थ वर्सेस साउथ और इनका एक बॉडी है बहुत बड़ा न्यूजीलैंड में जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड स्पोर्ट्स के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो एक्चुअली बहुत सारी फंडिंग देता है। तो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट को ऑलमोस्ट $130 मिलियन की क्या कहते हैं फंडिंग मिली है फ्रॉम द हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो अभी अमेलिया केयर ने भी ये बोला है कि बहुत अच्छी बात है कि जितने भी ये प्रोफेशनल्स हैं हम लोग अब अपनी नौकरी छोड़ के क्या कहते हैं प्योर फुल टाइम क्रिकेट खेल सकते हैं और WPL जैसे टूर्नामेंट हैज आल्सो डन अ लॉट ऑफ वंडर्स फॉर अस। So yeah, I mean it's not very surprising here because as we keep saying here, Sonal, matlab a lot of the on-field action actually happens because a lot of things that actually take place outside the cricket field and which is 90% एक तरीके से जिसे कह सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा impact रहा है। But yeah, that is something about India and New Zealand today. I mean, disappointed as an Indian fan, but yeah, all we can hope for is that India rises from this and they win the next 3 games in order to qualify for the semi-finals. There was another game that happened, which was West Indies versus South Africa. I'll just quickly run through, as to what happened. क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इनफैक्ट पहले बॉलिंग करने का फैसला किया विच इज अगेंस्ट द यूजुअल नॉर्म्स एंड दे बोल्ड प्रीटी वेल और एक उनकी प्लेयर हैं मरिजान कैप वो उनकी स्टार ऑलराउंडर हैं वो पहले बैटिंग भी करती हैं फिर उसके बाद बॉलिंग भी करती हैं टॉप ऑर्डर बैटर हैं और बॉलिंग भी करती हैं तो उन्होंने शुरू किया मोहम्मद और हफीज फिर जैसा उसके मोहम्मद हफीज उन्होंने शुरू किया और एंड या शी टुक 2 विकेट्स आल्सो प्रीटी अर्ली इन द इनिंग्स और फिर उसके बाद वो प्रेशर बिल्डअप होता गया एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था नोनो केले को मलाबा ऐसा करके उनकी बॉलर हैं स्पिन बॉलर हैं उन्होंने 4 विकेट लेके एक तरीके से बैकबोन ही तोड़ दी वेस्ट इंडीज बैटिंग की और कई सारे लोग मतलब डेंड्रा डॉटिन जिसे कह सकते हैं कि मतलब उनको वर्ल्ड बॉस बोला जाता है जैसे यूनिवर्स बॉस उनको हाँ उनकी प्लेयर उनको वर्ल्ड बॉस बोला जाता है बट अनफॉर्चुनेटली शी आल्सो couldn't really sort of deliver on her billing and हाँ 118 उन लोगों ने स्कोर किया एंड साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड उन लोगों ने 10 विकेट से हरा दिया भाई 10 विकेट से हरा दिया उनकी जो कैप्टन है इनका नाम बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं वैसा है लॉरा वोलवार्ड ठीक है I don't know if I'm pronouncing it also correctly. She scored 59 along with Tasmin Brits who was the other opener and she scored 57 और काफी तगड़ी पेस पे इन लोगों ने किया इनफैक्ट दे चेज द एंटायर थिंग डाउन इन 17.5 ओवर्स एंड काफी अच्छा लगा मलाबा जो है मैन ऑफ द मैच भी थी और साउथ अफ्रीका का जो स्टार्ट हुआ है वो अच्छा ही हुआ है बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैच है
जो है मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। हम कल ये सोच रहे थे यार ड्रॉ ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं भाई। नाउ लखनऊ इज शोइंग इट्स ट्रू कलर्स। सच में भाई, सच में ऐसा वो ऐसा पता नहीं क्या ओवरनाइट किया, कौन जाके खोद के आ गया उस पिच को। सारांश जैन ने देखा भाई कि ये विकेट में मजा आएगा दोस्त। ओ क्या बोल्ड किया है पृथ्वी शॉ को भाई, राउंड द विकेट, ऑफ स्पिनर, स्ट्रेट, बम, खत्म, थैंक यू वेरी मच। भाई सारांश जैन ऐसा करता बहुत है अच्छा पिच में खेल रहा था फंसता यार, है। और मैं उसी दिन तेरे को बोल रहा था ना कि यार क्या हो गया यार, पृथ्वी शॉ क्यों अपना आउट दे दे रहा है ना। बट अगेन ये ना उसकी गलती भाई, नहीं मारा बराबर थी, ये मारा वाली। उसने। हाँ, अच्छा मारा, अच्छा मारा। और मैं एक्चुअली वेट कर रहा था, पता है कि यार पृथ्वी शॉ जैसा कोई बंदा आ जाए, बट अभी भी सरफराज खड़ा है वहां पे। तो क्या लगता है अब कि तो सरफराज भाई तनुष कल कोटियान के लास्ट डे साथ होगा मतलब मेरे साथ, नहीं कल लास्ट डे है ना? कल लास्ट डे है। कल last day है। और हाँ अभी कल लेकिन ये लास्ट डे है खड़ा तो हुआ है मतलब सरफराज, कोटियान के साथ खड़ा हुआ है, नहीं 4 विकेट अब। बाकी है मुंबई की। हम्म। ठीक कल है। लास्ट डे है, और 90 ओवर में 274, 300, 350 डिक्लेयर तो नहीं करेंगे अनलेस अनटिल वो बहुत अग्रेसिवली जाए कि आउटराइट जीतना है हमको। भाई डिक्लेयर कर दो, विकेट निकाल देंगे, 10 की 10 विकेट घूम रहा है इधर उधर, शम्स बुलानी एक तरफ से तनुष कोटियान। आई दे हैव टर्न गेम्स बिफोर फॉर बॉम्बे, सो I'm pretty this thing. But I have a question for you. अब मेरे को अभी तू न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहा था नहीं, कैसे उन्होंने मतलब क्रिकेट को ग्रो किया, दे इन्वेस्टेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन यू स्पोक अबाउट हाउ साउथ अफ्रीका इज कमिंग अप. There is a very recent piece of news that has come. Okay, that Tabraiz Shamsi has opted out of central contracts for South Africa. One of the ओके। biggest reasons why one of the biggest reasons he has done this is because जब वो PSL खेल रहा था तो उसको 3 मैच के बाद बोला था ये तू वापस आ इधर, काउंटी हमारा जो लोकल वनडे चैंपियनशिप है या T20 चैंपियनशिप है वो खेल। ठीक है, आ गया वो। फिर वो सीपीएल में था, सीपीएल में उसको वापस बुलाया, बोलता है 3 दिन उड़ के मैं साउथ अफ्रीका आया, एक दिन का अवार्ड फंक्शन था सीएसए प्लेयर्स का, वो अटेंड किया, 3 दिन उड़ के वापस गया। वो जितना मैच वो मिस करता है उसका मैच फी कट गया। ठीक है, और तुम मेरे को बांध के रखना चाहते हो। This is just one prime example of someone opting out of the central contract. And New Zealand is also going through a very similar patch where they're opting. Kane Williamson opted out. David Conway opted out. Tim Southey बोल्ट। recently अभी captainship छोड़ दिया उसने, but he's still a part of the contract. Trent Bolt also opted out at one point in time. Do you feel that now the threat is real? Ki boss, I am patriotic towards my country. Okay, I want to play for my country, but only in major tournaments. Apart from that, I'm not playing your local tournaments. I'm going to go play leagues across the world because that fetches 3 or 4 times the money. So the first question is the threat real now? And second, is it okay for you to play leagues across the world? It is not a threat, it is the reality. It is Because not a threat or anymore. It's become a reality, bro. I mean, everyone's doing that. Quinton de Kock did that. ठीक है, Trent Bolt Clinton did Leacock. that, and we questioned them. ठीक है कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते Mm, हो, ये नहीं कर सकते, वो mm, नहीं कर सकते. But a lot of people mm, came out in support of them कि नहीं यार, मतलब at the end of the day it is bread and butter for them. This is what they know. This is all they know, and मतलब all they can do in order to earn something for themselves and for their families, mm, of course, play leagues across the world, and they are mm. paying really well. One of the major reasons why private equity was actually brought into 100 was that they could actually play the players really well, so that they could actually have a lot of players playing here in England. ठीक है, मतलब they Before could Lalit Modi said no. they lost someone like Pat Cummins, yeah, to the MLC. क्यों? Because MLC was Mm, able to shed more money and mm, make him play there rather than here. ट्रेविस हेड वगैरह क्यों चले गए वहां पे? ठीक है, वो सब mm. इसलिए है क्योंकि तो मतलब यार पैसा इस एट द एंड ऑफ द डे बोलता हाँ है. तो ठीक है, मैं समझ गया ये बात। ठीक है, अब दो दो चीजें बता रहा हूँ फिर। ग्राम स्मिथ जो अभी ही हेड्स क्रिकेट साउथ अफ्रीका, उससे ऑक्शन से पहले पूछा कि आपका क्या गोल है। वी वांट टू बी द बिगेस्ट लीग आफ्टर द आईपीएल. He had to एवरीवन say से this. He didn't say we want to be the biggest league in T20. He said we want to be the biggest league, but after the IPL. That's one part. Okay. Second, इंग्लिश रियलिटी. काउंटीज को इतना डर लग रहा है कि दे सेड कि आपको एनओसी चाहिए ना, तो पहले जितना आसानी से एनओसी मिलता था ना, अब नहीं मिलेगा आपको. आपको काउंटी के लिए खेलना ही है. आपको समर तो खेलना ही है इंग्लैंड में, कुछ विंटर में भी खेलना पड़ेगा, फिर हम देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं. दैट मीन्स इफ आई I'm thinking out loud, probably 2 leagues. One is the IPL. They will be allowed to play. चलो यार तुम कमा लो IPL में जितना कमाना है उतना. And second, either PSL और CPL में आप select कर लो.
आई थिंक दिस इज व्हाट मोटा देयर कॉल इज कि बॉस सब लीग खेलने को नहीं मिलेगा आपको। PSL अरे भाई बहुत, अरे तेरे को पता नहीं है पीएसएल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज ये लोग बहुत जाते हैं खेलने, और पीएसएल में मोस्टली वो नहीं जाते जो how उसमें much are they getting paid in comparison to CPL? Probably less, मतलब right? क्या And in पीएसएल में? fact, PSL में they are हाँ getting paid अरे less than तो the पीएस less मैं than वही बोल रहा हूँ, CPL. पीएसएल में वो In लोग fact, नहीं मैं तेरे को जाते एक जो बात एस्टैब्लिश बताऊं. क्रिकेटर्स हैं। इनफैक्ट मैं तेरे को एक बात पीएसएल में बताऊं, कौन जाएगा? बांग्लादेश नहीं प्रीमियर सुन, लीग, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत वो बड़ा है बांग्लादेश प्रीमियर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लीग एबी pays डिविलियर्स खेलता था better उसमें। than these two leagues also. But see, again, for PSL and Bangladesh Premier League, you might not have biggest stars like the IPL or let's say SA T20 sometimes or the Big Bash League. Who will you have? Is all these county cricketers who are probably not getting enough white ball cricket. You will Okay? anyway not have big stars because Indians are not playing there. No? When it comes अरे to ऑस्ट्रेलिया बाकी T20, भी तो स्टार्स होते हैं ना यार, इंडिया को तो साइड कर बाकी दें। बाकी बाकी भी भाई इंडिया में ही स्टार्स है. पैट कमिंस वर्ल्ड बट कप तेरे को जीत के गया, उसको कौन पूछा बता वहां पे. ऑस्ट्रेलियन ही नहीं पूछ रहा है उसको यार. वो लोग यहाँ पे स्टार्स भी हमारी इंडिया. हमारी मीडिया बुला के बोलते एक बार वो साइलेंट वाला करो ना। मैं को कैसे हो यार वही तुम? मैं कह रहा हूँ, वो स्टार भी इंडिया के लिए ही है. और वो स्टार भी सिर्फ सब कॉन्टिनेंट नेशंस के लिए ही है. उनके देश में शायद उतना क्या कहते हैं उनकी वैल्यू भी ना हो. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की इतनी वैल्यू भी ना हो. बहुत सारे लोग इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में, अभी पता नहीं, मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, नॉट मेनी पीपल इनफैक्ट नो ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एंड इवन पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, ऐसे नाम बोलो बहुत कम लोग जानते हैं वहाँ पे, बिकॉज क्रिकेट का फॉलोइंग उतना एक्चुअली है नहीं. अगर तो टेस्ट मैच वगैरह भी देखेगा, इनके स्टेडियम बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि रग्बी का फॉलोइंग वहाँ बहुत ज्यादा है. एंड वहां पे सेम ग्राउंड पे रग्बी भी खिलाया जाता है और क्रिकेट भी खिलाया जाता है, इसलिए वो साउथ सारे अफ्रीका सारे में ऐसे. भी यही है, साउथ अफ्रीका साउथ न्यूजीलैंड अफ्रीका में भी रग्बी बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है, वो सब है वहां पे. सो व्हाट आई एम बट ट्राइंग टू से इज, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ रियलिटी. ठीक है कि नहीं यार, अभी पैसा चाहिए सबको. ठीक है, और आप ऐसा नहीं कर सकते. और इसी के बेसिस पे आपको जो है अपना बिजनेस मॉडल और अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपको बना के देना पड़ेगा कैसे ना कैसे कर. एंड द रीजन व्हेन यू से कि यार, ग्रेम स्मिथ सेड कि आईपीएल के बाद हम लोग बड़ी लीग बनना चाहते हैं, ये चीज क्या कहते हैं उसने भी बोल दी थी, जो अभी ईसीबी का वो है सीईओ, उसका नाम भूल गया रॉकी मैं. रॉकी रॉकी इज द एमडी. ही रन्स क्रिकेट. ठीक है, मतलब फॉर इंग्लैंड, जो बेसिकली सिलेक्शन एंड द टीम एटसेट्रा एटसेट्रा, वो रॉकी का काम. एक सीईओ अलग है, उसका नाम भूल गया मैं. एनीवे, ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू मेक 100 द टॉम बिगेस्ट हैरिसन, लीग. टॉम हाँ, टॉम हैरिसन। है. तो ही वांटेड टू मेक क्या कहते हैं 100 द बिगेस्ट लीग after the IPL, because everyone understands that you cannot be as big as IPL because मास मीडिया देख, नहीं है, मार्केट नहीं है यार, मार्केट ही नहीं है। मार्केट छोड़ यार, पॉपुलेशन नहीं है. हाँ पॉपुलेशन मतलब सबसे वही ज्यादा तो. मार्केट, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड पॉपुलेशन लेवल, मार्केट नहीं है। बट तेरे को पता है ये ठीक है, चल ये मैं तेरी बात मान गया ये बात, बट ये इंडिया में भी हो रहा है। पूछ कैसे, पूछ बोल ना. कैसे। हाँ, हाँ कैसे? ये कैसे? तेरे को पता है भूपेन लालवानी एक मुंबई का ओपनर था, इस बार नहीं है मुंबई की टीम में। ओके. पता है क्यों नहीं है वो? क्यों? He has actually moved to Chhattisgarh. And you ask ओके. him why did he move to Chhattisgarh? Because he wants to play all three formats. इसलिए ओके. लोग पौंडीचेरी जाके खेलते हैं, इसलिए लोग दूसरी टीम्स में खेलते हैं, दे प्ले फॉर रेलवेज चले जाते हैं कुछ लोग खेलने, बिकॉज दे वांट टू प्ले इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। एक और प्लेयर था ना पंजाब का जो क्या कहता, अभी बंगाल चला गया. हाँ जो पंजाब किंग्स में भी था यार, बहुत अच्छा पंजाब प्लेयर है किंग्स वो। में. He also हाँ wanted to हाँ। play all three formats of the game, and he said that कि अभी पंजाब में त्रिपुरा मेरा जो मिजोरम है वहां पे मूव हो गया। मेरा 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 चांस नहीं बन रहा है पंजाब में, और मेरे को इतना खिला नहीं रहे हाँ हैं ये सिर्फ लोग. सिर्फ रेड बॉल या व्हाइट बॉल या ऐसा ऐसा कुछ था। करेक्ट, 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 करेक्ट. मनदीप सो सिंह, दिस इज. मनदीप सिंह, मनदीप हाँ, सिंह, मनदीप. मनदीप सिंह, मनदीप सिंह मूव टू त्रिपुरा। हम्म. तो ये अपने देश में भी हो रहा है, देखिए कितना कंपटीशन है क्रिकेट को लेके, ये फिर भी ठीक है ना इतना यार. कंपटीशन। ये तो फिर भी ठीक है ना यार कि वो ऑल थ्री फॉर्मेट्स खेलना चाह रहा है, इसीलिए रेड बॉल खेलना चाह रहा है, तो एक एम्बिशन है जो आप समझ सकते हो कि नहीं यार, दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ एम्बिशन. वो सिर्फ पैसे उससे नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया में पैसा है. एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट बीसीसीआई हैज डन इज
सौरव गांगुली के टाइम पे मतलब इसलिए सेंट्रल तो और कोई कॉन्ट्रैक्ट, लीग खेलने का वो नहीं है ना यार हमें, इसलिए तो और कोई लीग खेलने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर एक मैच का 2.5 लाख मिल रहा है ना यार, बैठे रहो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है? सो हाँ यार, लंका हर अगर प्रीमियर लीग में, ब्रो, लंका इवन प्रीमियर इफ यू लीग में प्ले ऑल करप्शन मिल डोमेस्टिक, गया। forget about IPL. Forget about IPL. Even if you play, even if you're playing good domestic cricket in India, and if you're playing mostly, and if you're available for the entire season, and if you happen to हम्म, play at least 70% or 75% of the matches, you're earning really well for your family. अब तो स्टेट You're आईपीएल still भी a हो रहा है, very, very good महाराजा place ट्रॉफी। financially. You're very, हाँ, उसके अलावा तुम्हारे पास ये बाकी सारी T20 लीग्स हो रही हैं, महाराजा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, KSCA, सॉरी ये अपना दिल्ली प्रीमियर लीग, यूपी, ये पैसा मिल रहा है भाई अपने को, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. Only teams which are not so financially well off, they'll have to find a lot of sources of income, and hence what you वेस्ट said इंडीज, is rightly. न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड विल, विद न्यूजीलैंड ना, मेरे को हमेशा से एक अंदर से एक पता नहीं एक फीलिंग है कि वो लोग अच्छा कर लेंगे. दे ऑलवेज फाइंड अ वे आउट. दे आर वेरी वेरी हाँ प्रूडेंट वो विथ. लोग मस्त है, वो आपस में झगड़ा वगड़ा नहीं करते ज्यादा, वो देख लो यार अभी ऐसा है, हाँ ठीक है तू पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट ले ले, कोई बात नहीं, उनका थोड़ा स्ट्रेटजीज खेलना भी थोड़ा अच्छे, नहीं खेलना। उनके हम्म। स्ट्रेटजीज भी अच्छे. हाँ बहुत टीम सऊदी ने भी बहुत आराम से बोल दिया मेरे को कैप्टन नहीं बनने है, बस हो गया, मैं किसी और को बनाओ, ठीक है। उनका कोई वो है ही नहीं. ये टॉम लेथम आ जाएगा लगा। कैप्टन फिर, और तो कोई नहीं लग हाँ रहा. वाइस कैप्टन है ना टॉम लेथन, वही आएगा। लेकिन नहीं या टॉम आएगा लेथन को, एनीवे. हाँ, वही आएगा, बोल बोल. बाबर आजम ने भी कैप्टनसी क्विट कर दी भाई फाइनली, व्हाइट बॉल से, बोलता है भाई बहुत हो गया, पांचवी मेरे को बार, बैटिंग छठी पे बार, फोकस करना है। 10वीं बार, बस 20वीं बार. अभी बस हो गया भाई। और भाई अभी तो बहुत तगड़ी चीजें होने वाली है वर्ल्ड क्रिकेट में, शान मसूद के लिए फाइनल अपॉर्चुनिटी है। बेन स्टोक्स इंजर्ड है, जॉश हल इंजर्ड है, और इन लोगों के पास अब ये फाइनल फाइनल चांस है पाकिस्तान के बाद, बेन क्योंकि स्टोक्स जी पता अब है वो तो एआई bowling भी। कर रहा है वहां पे, वो खेल लेगा आगे एक आध मैच, एकदम से टेना आई एम फिट ऐसा करके आ मैं जाएगा. वो बीच में और डालेगा, तेल लेने गया नी सर्जरी। बट पाकिस्तान के लिए फाइनल चांस है बॉस, एआई यूज कर लिया आपने जी, आपने कप्तान भी सेम रख लिए, आपने लॉन्ग रोप ले आए, आपके जो इंजर्ड प्लेयर थे वो वापसी कर चुके हैं अब, और भाई और उनका मैच भी इंग्लैंड के सामने है भाई साहब। ओह, ठीक है, मजा आएगा इस सीरीज में, और मजा आएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश में भी, उसमें मजा आएगा। वो जा रहे हैं देखते ना, हैं। साउथ अफ्रीका वाले आ रहे हैं ना इधर। फर्स्ट टीम टू प्ले इन बांग्लादेश देखो, आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड. एनीवे, बांग्लादेश will also be the first team to play in Bangladesh. आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड, दैट इज राइट. और कौन सा हाँ, सीरीज है, और क्या आ रहा है, श्रीलंका। बाकी अपने पे ध्यान इधर दे तो भाई. मेरे को वो किस स्ट्रेस पे, हो रहा है भाई न्यूजीलैंड को लेके थोड़ा. न्यूजीलैंड विमेन्स टीम की न्यूजीलैंड मेंस क्रिकेट टीम। मेंस को भी लेके स्ट्रेस हो रहा इधर है इधर भाई. इधर इंडिया में एक मैच हार ऐसे गए, जीत जाएंगे. अगला दो रैंक टर्नर ते लेने जाओ। हमारा WCT का जो टेबल है उस पे हम टॉप पे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। बांग्लादेश को हरा दिया 2-0, न्यूजीलैंड को हरा दिया 3-0, हम लोग टॉप पे अभी देखते हैं। सिंपल बात है। फिर उसके बॉल बाद फ्री इधर जाके उधर खेलना जाना। वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फ्री जाके खेलेंगे. हाँ ऑस्ट्रेलिया एकदम बिना स्ट्रेस के, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कि भाई हम तो पहुंच गए जी। और क्या आ रहा है, बस यही है अभी मेन फिलहाल तो। और कोई टेस्ट, आई थिंक श्रीलंका किधर, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका जा रही है शायद श्रीलंका। साउथ अफ्रीका, हाँ मैं नहीं जा रही। जा रही है ये पर लोग भी बहुत बांग्लादेश. अरे यूएसए कनाडा भी आपस में बहुत खेल रहे हैं, यूएसए कनाडा नामीबिया, यूएई को ले आए, बीच में ओमान को ले आए हैं, अभी वो लोग भी ओमान और आपस में नेपाल का लगे भी हुए मैच हैं। चल रहा था ना. ओमान और नेपाल का भी मैच चल रहा था T20. हाँ बट नेपाल ऑल भी दैट बहुत वील खेल रहा है कवर, लेकिन वील जीत नहीं कवर पा ऑल रहा दैट. है। क्योंकि एसोसिएट नेशंस का मैं दोबारा से सोच रहा हूँ वापस सेगमेंट लेके आएंगे. बट वो तभी लेके आएंगे जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा अब इंडिया व्यूज के हो लिए. गया उसे। हाँ श्रीलंका वेस्ट इंडीज है नेक्स्ट। नहीं, अब व्यूज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा. मैं बनूंगा मसीहा उन लोगों का जिनके पास. गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कि कृष्णा को कौन से एसोसिएट नेशन के बारे में बात करनी चाहिए, जिसका पॉपुलेशन कम से कम 1,000 लोगों से ऊपर हो, उस कंट्री का नाम बताना। नहीं भाई, बात करनी और चाहिए. जिसे मैप में ढूंढना थोड़ा आसान हो। इतना मेहनत कर रहे हैं, बताया रोहित पटेल का वो शॉट देखा तूने अभी लाया उसने क्रिकेट बैच पे. क्रिकेट बैच कौन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंड्रू लेनर्ड की बात कर रहा हूँ.
एंड्रू लेनर्ड ने ऐसा वो रील डाला है, रोहित पॉटल ने ऐसे एक स्कूप शॉट मारा है टुवर्ड्स थर्ड मैन, छक्का ओमान के बॉलर को। ओमान का भी सीन अलग है, वहाँ पे सारे के सारे 35 उम्र से ऊपर ही खेलते हैं सारे के सारे। वहाँ पे उनका पूरा टीम का एक्सपीरियंस अगर एवरेज एज निकालेगा 33-34 बनता है। सबको ऐसे ही खिला रहे हैं वो लोग। मतलब ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट टू से, मतलब राइट फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्टेज, बट क्योंकि हमारे लोग सुन नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वो बंद कर दिया। बट भाई आई 1 घंटे का एपिसोड करना पड़ेगा, 1 घंटे का एपिसोड करना पड़ेगा। पब्लिक बोल रहा है पैसा लिया है 1 घंटा करो, बाकी अगर अरे भाई तुमको जो रोज पैसा दिया उसको रोज भी 1 तो घंटा कर रहे दो। हैं, रोज भी तो कर रहे भाई हैं हम हम, लोग दो रोज कर रहे हैं इसलिए ए, हम 40 लोग 40 मिनट भाई। हम हम लोग ढाई धोखा नहीं तीन दे घंटा रहे। बात कर लेंगे यार क्रिकेट के ऊपर। हम लोग 2.5-3 घंटा बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम लोग देखोगे नहीं यार, बोर हो जाओगे। अच्छा, चलो, कल किसी ने मेरे को करेक्ट किया था, इट इज नॉट बैट्समैन इट इज बैटर, तो सॉरी हाँ भाई, इसलिए मैं बैटर 4 बार अभी अपने आप को करेक्ट कर लिया। बैट्समैन बैट्समैन बोल के बैटर बैटर बोला 4 बार, तूने देखा, बैटर नोटिस बैटर किया? बस, सॉरी आई सॉरी, एम ट्राइंग टू बी वेरी अपोलोजाइज। पोलिटिकली करेक्ट। यस, एनीवेज, ठीक है, बस। ठीक और है कुछ भाई, बोलना है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेंबरशिप लेनी है लो, नहीं लेनी है मतलब कोई चक्कर नहीं है, पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो, कमेंट कर दो। ठीक है, जो भी तुम्हारा मन करे वैसा कमेंट कर दो। ठीक है, हाँ, देख लेंगे, पढ़ लेंगे। एंड होपफुली फ्रॉम हियर ऑन वी सी इंडिया कमिंग बैक एंड डूइंग रियली वेल in the World Cup, the T20 World Cup, which is ongoing. And yes, all the best to Harmanpreet and co. Take care. Goodbye.